केंद्र सरकार ने बुधवार को साफ किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े निजी कागजात प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से गायब नहीं, बल्कि उनका हमें पता है। सरकार ने कहा कि नेहरू के 51 कार्टन पेपर सोनिया गांधी के पास है। 2008 में गांधी परिवार के अनुरोध पर ये पेपर्स आधिकारिक तौर पर सौंपे गए थे। वे उनकी निजी संपत्ति नहीं, बल्कि देश की धरोहर है। नए ग्रामीण रोजगार बिल VBGRAM-G के विरोध में गुरुवार को विपक्षी दलों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें 50 से अधिक सांसद शामिल हुए और बिल वापस लेने की मांग की। इससे पहले लोकसभा में इस बिल पर 14 घंटे लंबी चर्चा हुई, जिसमें 58 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष का कहना है कि 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा, इसलिए इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में गुरुवार को प्रदूषण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चर्चा की शुरुआत कर सकती हैं, जबकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे सरकार का पक्ष रखेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब का चौथा चरण लागू किया गया है। अब राजधानी में केवल BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही प्रवेश मिलेगा। दिल्ली के बाहर से आने वाली करीब 12 लाख गाड़ियों पर इसका असर पड़ा है। साथ ही नो PUC नो फ्यूल नियम लागू होने से बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। नियम तोड़ने पर 10 से 20 हजार रुपए तक जुर्माना और वाहन जब्ती का प्रावधान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए पति पत्नी का 1 साल अलग रहना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ये शर्त जरूरी मामलों में माफ की जा सकती है। कोर्ट के मुताबिक जब रिश्ता पूरी तरह टूट चुका हो तो लोगों को जबरन वैवाहिक बंधन में बांधे रखना मानसिक तनाव बढ़ाता है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है। इसमें ईमेल, तस्वीरें और अहम दस्तावेज शामिल होंगे। पहले ही कई प्रभावशाली हस्तियों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। रिकॉर्ड सार्वजनिक होने से वैश्विक राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मस्कत में मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, जेम्स ज्वेलरी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फायदा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ उनका पसंदीदा शब्द है और इसकी मदद से उन्होंने कई वैश्विक टकराव रोके। उन्होंने दावा किया कि भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है और अमेरिका ने उम्मीद से ज्यादा राजस्व कमाया। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। उनके मुताबिक सांसदों को बंद कमरे में संभावित सैन्य टकराव को लेकर ब्रीफिंग दी गई है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।